शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोवा अग्निकांड पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। थाईलैंड में हिरासत में लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स और लगातार देखिए जिस तरीके से एक्शन हो रहा है। सरकार ने पहले ही अपील की थी विदेश मंत्रालय को कि पासपोर्ट दोनों का रद्द किया जाए। पासपोर्ट रद्द होने के बाद अब एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हिरासत में थाईलैंड में ले लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। थाईलैंड भागने के बाद लगातार देखिए एक तरफ इनको लेकर कार्रवाई की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ कार्रवाई और एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच यानी कि जब ये अग्निकांड हुआ था उसकी सुबह 5 बजे का समय था जब दिल्ली से ये थाईलैंड के लिए निकल गए थे और इसके बाद अब पुलिस की ओर से सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि हिरासत में लिए गए हैं थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या जानकारी मिल रही है? क्या हिरासत में ले लिए गए हैं दोनों ही? जी, सौरभ और गौरव लुथरा जो यहाँ से फरार हो गए थे, आपको मैं बताऊं कि अभी जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक इन दोनों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और अब भारत लाने की प्रक्रिया जो है तेज हो गई है। और जो भारत लाने की प्रक्रिया को लेकर ऑफिसर्स और इंटरपोल और जो उनके सिस्टर जो शाहिद, ये क्या सिस्टर खबर अब एजेंसियां हैं। कंफर्म हो गई है कि आधिकारिक तौर पर बयान आ गया है कि थाईलैंड में हिरासत में अब लूथरा ब्रदर्स को ले लिया गया है? देखिए, अभी तक गोवा डीजीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक लुथरा ब्रदर्स को और गौरव और सौरभ लुथरा को जो है वहां हिरासत में ले लिया गया है। संभव है हर्षा कि कुछ समय में जो कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि उस देश में है वहां हिरासत में लेकर फिर उसके बाद यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ एयरपोर्ट से उनकी गिरफ्तारी होगी। आमतौर पर जो इस तरह के आरोपियों के साथ होता है जो विदेश में होते हैं। जी। अभी की अगर हम बात करें लुथरा ब्रदर्स यानी सौरभ और गौरव को लेकर लगातार गोवा पुलिस और सीबीआई और इंटरपोल लगातार जो है इस मामले में मशक्कत कर रही थी। आप शुरू से अगर गौर करेंगे, जैसे ही ये फरार होते हैं उस तारीख में जिस दिन ये हादसा पेश आया था उस तारीख के बाद से ही इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फिर उसके बाद जब गोवा पुलिस को पता चल गया कि ये भारत छोड़ चुके हैं तो आखिरी जो तरीका होता है वो है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बाद भी जो है गोवा पुलिस यहीं नहीं रुकी, बल्कि उसके बाद उन्होंने सीबीआई को ये पत्र लिखा और इसके बाद उन्हें ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को पत्र लिखकर उनके जो पासपोर्ट है वो रद्द करने की जो है बात कही। और कल रात में ही पता चला कि उनके पासपोर्ट जो है रद्द कर दिए गए। अब जब पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो ये किसी भी आरोपी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि फिर उसके वीजा भी जो है सस्पेंड हो जाता है। पासपोर्ट सस्पेंड हो चुका है, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है इनके लिए भारत ही आना यही एकमात्र इनके पास उपाय बचा है। हालांकि जैसे ही ये भागे हैं तो उसके बाद से इंटरपोल और उसकी सिस्टर एजेंसियां जो रही है वो लगातार इनका पीछा कर रही थी थाईलैंड में। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से पासपोर्ट रद्द हुआ है उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। संभव है कि कुछ समय के बाद ही जो इंटरपोल या जो गोवा पुलिस ठीक है है वो शाहिद, मैं जानकारी आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार दर्शकों को बता दें लूथरा ब्रदर्स है कौन। दरअसल आपको पूरी घटना बताते, देखिए 6 दिसंबर की ये घटना होती है जब बर्च क्लब में अचानक से आग लग जाती है। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल और 25 लोगों की जान इस अग्निकांड में चली गई। और इसके बाद से ही लगातार वहां पर देखिए कार्रवाई देखने को मिल रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है। और बर्च क्लब के ये दोनों लूथरा ब्रदर्स जो है वो सह मालिक है और ऐसे में अब लगातार कोशिश ये हो रही है पुलिस की कि इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जब ये घटना घटी थी, जब ये हादसा हुआ था तो लूथरा ब्रदर्स सुबह यानी कि 6 दिसंबर की शाम को ये घटना हुई थी और सुबह यानी कि 7 दिसंबर को 5:10 का समय था जब ये दिल्ली से थाईलैंड के लिए फरार हो गए थे। हालांकि अब इसके बाद दिल्ली के इनके घरों पर भी लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार पुलिस का एक्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ गोवा पुलिस का एक्शन तो दूसरा तरफ दिल्ली में भी एक्शन दिल्ली पुलिस का देखने को मिल रहा है। शाहिद, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जानकारियां छन छन कर सामने आ रही है कि जब ये घटना घटी थी, जब ये हादसा हुआ था
उसके बाद रात के 1 बजे इन्होंने ट्रेवल एजेंसियों से संपर्क किया था और सुबह 5:10 के आसपास आई थिंक ये लोग जो है अब थाईलैंड के लिए फरार हो गए थे। ऐसे में इन्हें इस बात का अंदेशा था कि जो बर्च क्लब गोवा में चल रहा था वो अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि गाज उन पर गिरेगी और यही वजह कि वहां से दिल्ली से फरार हो गए। पुनीता देखिए, अगर हम देखेंगे जब ये हादसा पेश आया है उस रात 11 और 12 बजे के दरमियान ये हादसा पेश आया है। 25 लोगों की मौत ये उसी दरमियान कंफर्म हो गई थी कि 25 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, एक और अहम बात आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो लोग हैं उनकी आग से झुलसने से मौत नहीं हुई, बल्कि वो धुएं के घुटन की वजह से हुई है। और दूसरी अहम बात यह है कि वहां पे जो फायर सेफ्टी के जो नियम है उनकी तो पूरी तरह से जो है धज्जियां उड़ाई गई थी। घुटन की वजह से जो लोग मौत हुई तभी उन लोगों को भनक लग गई थी कि मामला 25 लोगों की मौत का है। तभी ये दोनों भाइयों ने 1:17 पर अपना जो यहाँ से भागने के लिए वीजा, टिकट और ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की। और उसके बाद सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जो है इंडिगो की फ्लाइट से ये थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। हालांकि गोवा पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि ये दोनों फरार हो गए। दूसरे दिन गोवा पुलिस ने इनको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। तब इनको पता चला गोवा पुलिस को कि उनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से पहले ही ये दोनों भाई रफू चक्कर हो गए हैं। अब जब गोवा ठीक पुलिस ने है जो है शाहिद, मैं रेड आपसे कॉर्नर ये समझना चाहूंगी हिरासत में थाईलैंड में ले लिया गया, इंतजार करना होगा आधिकारिक स्टेटमेंट क्या सामने आता है। लेकिन अब जब हिरासत में लिया गया है तो वहां से इन दोनों को लाने का क्या प्रोसेस है अब और किस तरीके से अब आगे एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पुनीता इनके पासपोर्ट रद्द हो चुके हैं। हम्म। एक चीज ये कि नियम और कानून के हिसाब से देखेंगे तो अब हम्म। इनके लिए वहां की भी जमीन तंग हो गई है, थाईलैंड की। होता यह है कि इस तरह के जब किसी भी आरोपी को उस पर शिकंजा कसना होता है तो सबसे पहले अगर उनको जैसे ये भागे हैं तो भागने के बाद गोवा पुलिस ने बहुत ही बेहतर तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो किया है। यहाँ से रेड कॉर्नर नोटिस, फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस, फिर उसके बाद पासपोर्ट रद्द करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से संपर्क करना। इसके बाद भी ये यहाँ के कुछ लोग, कुछ अफसर जो है थाईलैंड पहुंच चुके थे, ताकि जो है इनको जैसे ही इनका पासपोर्ट रद्द हो इन पर वॉच रखी जाए, उसके बाद वहां हिरासत में ले लिया जाए। ब्लू कॉर्नर नोटिस का पुनीता मतलब ये होता है कि वहां पे इंटरपोल और उसकी सिस्टर एजेंसियां जो होती हैं वो इनके बारे में पूरी अपडेट रखें, इन पर वॉच रखें और उसकी सारी जानकारी भारतीय एजेंसियों को दें। तो जैसे ही जब ये वहां पहुंचे तो इन पर जो है इनका जब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ तो इंटरपोल और दूसरी सिस्टर एजेंसियों ने इन पर वॉच रखी और इनके पल पल की अपडेट जो है भारतीय एजेंसियों को देना शुरू किया। जैसे ही इनका पासपोर्ट रद्द हुआ है वैसे ही इनको वहां धर दबोचा गया है। लेकिन चूंकि अभी ये है दूसरे देश में, वहां पे भारतीय नियम के अनुसार गिरफ्तारी नहीं कह सकते, उसको हिरासत में ही कह सकते हैं। अब जो है इनको यहाँ से जो है लेके आया जाएगा और एयरपोर्ट से इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। तो अब तक जो जानकारी मिली है कि अभी भी जांच प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही ये हिरासत की और ये यहाँ पे प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जो है ऑफिशियल कुछ इसमें कहा जाएगा। जानकारी में ये बात पता चली है कि ये एजेंसियों के संपर्क में है, एजेंसियों की हिरासत में है और ये भाग नहीं सकते अब वहां से। जल्द ही इनको भारत लाया जाएगा, प्रत्यार्पण के जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा और उसके बाद एयरपोर्ट से इनको दिल्ली या मुंबई, ये 2 एयरपोर्ट का चयन किया गया है, इन दोनों एयरपोर्ट में कहीं भी लाया जा सकता है। यहाँ से फिर इनको हिरासत जिसकी में आप जानकारी दे गिरफ्तार रहे हैं किया इसमें जाएगा। कितना लंबा समय लग सकता है? यानी कि अगर प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है तो कितना समय लगेगा, भारत अब इन दोनों को लाया जाएगा? पुनीता, अगर देखा जाए तो आमतौर से बहुत ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का समय दरकार है, इससे ठीक है। ज्यादा समय नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम्म। प्रक्रिया इन लोगों को लेकर अभी तक जो देखी गई है और जितना फास्ट जो है इस मामले में कार्रवाई की गई है तो उस हम्म। हिसाब से उम्मीद की जाती है कि महज 24 घंटे में प्रत्यार्पण की और इनको भारत लाने की जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इनको यहाँ लाया जाएगा। एक और भी चीज होती है कि कोई भी आरोपी को यहाँ लाने के लिए उससे भी जो है मतलब कि तालमेल अगर बन जाता है ऑफिसरों हम्म। का कि भाई आप कानून को फेस करिए, भारत चलिए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरोपी स्वयं तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ यह है कि ये तो तैयार हुए नहीं, बल्कि ये तो जब घटना घटी तो यहाँ से भाग गए, तैयार होने के लिए तो भागे नहीं थे। जी। अब जब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पासपोर्ट भी रद्द हो गया, पासपोर्ट रद्द हुआ तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वीजे की भी कोई अहमियत नहीं है। तो अब इनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है आने के सिवा भारत। तो अब एजेंसियां अपने हिरासत में ली है और जो प्रत्यार्पण की जो यहाँ लाने की जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस, क्योंकि पासपोर्ट अगर खत्म हो गया है तो जाहिर सी बात है, पासपोर्ट अगर सस्पेंड हो गया है, इनका कल रात में ही सस्पेंड कर दिया गया है, हम्म। तो अब इनके इनके पास कोई हैसियत ही नहीं है भारत आने की, या कोई हम्म। बुनियाद ही नहीं है। तो उस बुनियाद के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए एजेंसियां इसकी जवाबदेह रहेंगी। वो यहाँ लेकर आएंगी या तो दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट और उसके बाद फिर यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। जी।
ठीक है, यानी कि देखिए अगर तमाम चीजें अब शुरुआत हो जाती है प्रोसेस को लेकर तो 24 घंटे का समय जो आप जानकारी दे रहे हैं कि लग सकता है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर यानी कि गोवा अग्निकांड की अगर हम बात करते हैं, बर्च क्लब की बात करते हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, अब शाहिद अभी देखिए 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन इस बर्च क्लब के आखिर कितने मालिक हैं, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स जो सह मालिक बताए जा रहे हैं, और कितने लोग हैं जिसकी भागीदारी हो सकती है इस बर्च क्लब में? पुनीता देखिए, अब तक जो है इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 लोगों की मौत और 6 गिरफ्तारियां हुई है। एक गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 जो आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए हैं उनको 6 दिन की रिमांड पे दिया गया है। जी। आज जो आज जिसे पेश किया जाएगा, अजय गुप्ता को, उसको आज पेश किया जाएगा। उसको जो रिमांड पे ठीक भेजा है। जाएगा। अब आए हैं ये लुथरा ब्रदर्स, और ये दोनों देखिए, ये सौरभ और गौरव, ये दोनों की गिरफ्तारी होगी। उसके बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कौन कौन से लोग इसके पार्टनर हैं, कितने स्लीपिंग पार्टनर हैं। ये बातें तो जो मुख्य आरोपी हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि ये ठीक है, बात उनके यानी जो कि जब कर्मचारी हैं। पूछताछ इन दोनों से होगी इसके बाद तमाम और चीजें निकलकर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अग्निकांड को लेकर लगातार एक्शन